नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम सबसे पहले देख लेंगे कि पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में क्या देखा था। राइट, यहाँ पे एक 3 वेव डिक्लाइन था, ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3, जो 100 to 123% की रेंज में ऑलरेडी आ चुका था और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला था 23 to 38% की रेंज में, जो हमने सी ओवर 3 की निकाली थी। राइट, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में अभी भी रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, उसी रेंज में, जिस रेंज में हमने बात की थी उसी रेंज में ओपन हुआ और एग्जैक्टली 38% का रिट्रेसमेंट लेने के बाद बहुत ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन उतनी ही शार्प रिकवरी भी वहाँ पे हमें देखने को मिली। हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, ये डिक्लाइन के बाद हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 से लेके 61%। उस रेंज में अगर हमें करेक्टिव बाउंस देता तो वहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता था, लेकिन ये 61% को ये शार्पली ब्रेक कर दिया, तो वहाँ से ये पॉजिटिव हो चुका। 38% को भी इसने ब्रेक कर दिया। बाद में उसी लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला, हालांकि वो बाउंस उतना शार्प नहीं था। अभी यहाँ पे हम फिर से निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखेंगे। निफ्टी के 2 आवर चार्ट में यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% में ये ऑलरेडी एक बार लो बना चुका है और वहाँ से एक बाउंस भी दे चुका है जो इस वेव के 38% को भी ब्रेक कर चुका है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये वेव 3 और 4, इसका वेव 3, 4 कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि फिफ्थ यहाँ से शुरू हो चुका है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन इस रेंज में आ रहा है। राइट, 20,300 से लेके 20,756, इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे ये करेक्टिव डिक्लाइन पूरा हो चुका है और ये वेव 5 शुरू हो चुका है। राइट, तो उसके लिए ये जो पैटर्न है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक 3 वेव डिक्लाइन ही लग रहा है और यहाँ से जो बाउंस है वो बाउंस इस सी और 3 का रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला था 23 to 38%, उसको ये ब्रेक भी कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है, तो मतलब पॉजिटिव तो है। राइट, और जैसा हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था 23 to 38% का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों ये 23 to 38% जो रेजिस्टेंस होती है वो बाद में सपोर्ट में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। राइट, ये ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब हम उसी बाउंस को, ये बाउंस जो हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे देखिए ये जो बाउंस है उसका अगर हम काउंटिंग देखें तो ये 1, इरेगुलर 2, 3, 4 और ये 5 का प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज दोनों ही अचीव हो चुकी है। वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी 161% प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये एक इम्पल्सिव बाउंस हम बोल सकते हैं। राइट, अब इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 61% की रेंज जनरली वेव, अगर ये वेव 1 है तो वेव 2 जो है वो 50 to 70% तक रिट्रेस करता है। राइट, तो वो रेंज जो है इसी रेंज के अंदर आ रही है। राइट, तो इसीलिए जैसा हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 23 to 38% जो भी रेजिस्टेंस रेंज होती है वेव 4 के लिए, उसको अगर ब्रेक कर देता है तो वही रेंज जो है वो सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम वो इम्पल्स कंप्लीट होने के बाद उसका रिट्रेसमेंट, वेव 2 का रिट्रेसमेंट उसी रेंज में कंप्लीट होने के लिए आता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखें तो ये अभी भी एक सपोर्ट रेंज है। 61% 19,643 के नीचे ट्रेड करता है तो ही अब हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में अगर हमें करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तो यहाँ से फिर से शार्प बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है जो 20,300 तक भी जा सकती है। इस रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए, एक करेक्टिव डिक्लाइन हमें मिलना चाहिए, तो हम उस तरीके का ट्रेड प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में हमने समझा था कि ये 1, ये इरेगुलर 2,
फिर 3, 4 और 5 एक इम्पल्सिव मूव हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में, राइट। निफ्टी में जो है हमें करेक्टिव मूव लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है। और ये हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी बैंक निफ्टी के लिए 23 to 38%। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो एक शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं। बैंक निफ्टी जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, डिक्लाइन हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन फिर से एक बाउंस देखने को मिला और 38% के आसपास ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में हम आज का एनालिसिस जो है फिर से डेली चार्ट से करेंगे। डेली चार्ट में यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम देखें तो ये 1, ये 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38 to 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। ध्यान से समझना, ये वेव 4 जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है क्योंकि वेव 1 हम यहाँ पे कंप्लीट मान रहे हैं। वेव 5 का प्रोजेक्शन जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज दोनों ही अचीव हो चुके हैं। और उस वेव 5 के अंदर 1, 2, 3 और 4 के बाद जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका भी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में बैंक निफ्टी आ चुका है, राइट। तो यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है, मेनली यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी 38 to 61% में आ चुका है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी ये दोनों प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। और यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी 38 to 61% अचीव कर चुका है, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी 1, 2, 3, 4 के बाद यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी 61% से ज़्यादा अचीव कर चुका है। तो डेली चार्ट से सभी टाइम फ्रेम में, एक्चुअली वीकली चार्ट से सभी टाइम फ्रेम में वेव 5 हमें बैंक निफ्टी में कंप्लीट लग रहा है। अब यहाँ से जो पूरा वेव 5 शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%, जिसको हम सपोर्ट रेंज बोल रहे हैं। इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव ये बन सकता है। उसी रेंज में एक डिक्लाइन देने के बाद एक बाउंस किया है। अब ये डिक्लाइन पे हमारा फोकस है। इसमें अगर 2 आवर चार्ट में देखें तो ये 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है, राइट। लेकिन जैसा हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा, इस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है 1, 2, 3, 4, 5। तो इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद हम क्या करते हैं 23 to 61% का रिट्रेसमेंट रेंज निकाल देते हैं। इस रेंज में अगर ये करेक्टिव बाउंस देता है तो फिर डिक्लाइन जो है ये और भी ज़्यादा शार्प हो सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है 45,900 के ऊपर तो ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज अभी भी हम इसको रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही देखेंगे, राइट। क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा है कि सभी टाइम फ्रेम से ये वेव 5 जो है हमें कंप्लीट लग रहा है और ये डिक्लाइन भी इम्पल्सिव लग रहा है। तो हम एक चांस लेंगे, इसको अभी भी हम एक रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही देखेंगे। ये जो बाउंस है वो बाउंस क्या हमें करेक्टिव लग रहा है? इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है बहुत ही ज़्यादा है। काउंटिंग करना मैंने कोशिश की 1 मिनट में, 3 मिनट में, लेकिन बहुत ही मुश्किल है काउंटिंग। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे काउंटिंग देना ज़रूरी नहीं समझा। इस पूरे बाउंस का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला है 61% जो है उसको हम डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे ट्रेड नहीं करता तो इस रेंज में सपोर्ट लेके ये बाउंस अभी भी कर सकता है। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव, और अगर इसके नीचे डिक्लाइन देता है, इसके नीचे शार्प डिक्लाइन देता है तो नेगेटिव, राइट। और इस रेंज में ये कंसोलिडेशन का हम प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की अपडेट आपको रोज मिलती रहे। और अगर आप इलिटेड वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।